गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इन वीडियोस को अंत तक देखें, जिससे आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉज exponent for real number, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षा में कुछ इस तरीके के नंबर्स को देखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बेस। क्या कहलाते हैं? आधार। और ये जो इनकी पावर में है 2, 3, ये आपके कहलाते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंट, घातांक। ठीक है, तो इनके लिए जो कुछ नियम हैं, लॉज हैं, बनाए गए हैं घातांक संबंधित प्रश्नों के लिए, उनको आज हम देखेंगे। उनसे रिलेटेड फॉर्मूले आज हम देखेंगे और उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले जो हैं वो 4 फॉर्मूले होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो पहला होता है वो क्या होता है? a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है, इसका एग्जांपल देते हैं हम। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है 17 की पावर 2, 17 की पावर 5। ठीक है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m, a की पावर n। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। जो एक्सपोनेंट है, घातांक है, वो अलग अलग है। इस केस में क्या होता है? बेस को हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया इसने, a कॉमन ले लिया, तो इसमें हम 17 कॉमन लेते हैं और घातें जो हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो घातें क्या होंगी? 2 + 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 17 की घात 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब बेस सेम होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं तो वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये आपका क्या है? पहला फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m की होल पावर n। जब हमें कोई बेस दिया हो, उसकी पावर में m हो और उसकी होल पावर में n हो, तो इसमें क्या होता है? ये जो घातें होती हैं वो गुणा हो जाती है, m इंटू n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m है। अब सपोज कीजिए आप पे कोई क्वेश्चन है 3 की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप पे? 3 की पावर 2 की होल पावर 5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10। 3 की पावर 10 इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का बेस सेम हो बट जो घातें हैं वो अलग अलग हों, तो क्या होता है? हम उसमें बेस को कॉमन ले लेते हैं और घातों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये क्या कर दिया हमने? m माइनस n कर दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 मान लेते हैं ऐसे, और हमारे पास नीचे है 5 की पावर 2। तो इसे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा? 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से जो हमारा चौथा फॉर्मूला है a की पावर m, b की पावर m। अब इसमें देखिए, इसमें बेस क्या है? अलग अलग है, बट जो हमारी घातें हैं वो समान है। तो जब
आधार अलग अलग होता है और घातें समान होती हैं तो आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें देखिए आधार अलग अलग है परंतु जो हमारा घात है वो समान है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 15 की घात 2। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 4 फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे एग्जांपल्स आते हैं आपके एग्जांपल्स, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे। तो ये फॉर्मूले आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है एग्जांपल नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपने इससे पहले अभी देखा है a की पावर m, a की पावर n, बेस सेम है बट एक्सपोनेंट क्या है, वो अलग अलग है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसमें क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। अब हमारे पास बेस सेम है तो बेस हमने लिख दिया, तो हम क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसमें दोनों के आधार समान है तो हमें इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3/3। 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है आपका 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। अब देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m की होल पावर n, इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या निकला था, a की पावर m इंटू n। मतलब हम घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 3 इंटू ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 4। तो 1/5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 4/5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 4/5। ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसमें क्या करते थे हम, ये जो घातें हैं उन्हें हम माइनस कर देते थे। ठीक है, इस घात से इस घात को माइनस कर देंगे। तो इसमें भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है आपको, 1/5 माइनस 1/3। दोनों के बेस अलग अलग हैं तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ गया, 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। तो क्या आ गया, -2/15। ठीक है, इसे हम यहाँ पे रख देंगे तो 7 की पावर क्या आ गया, -2/15। ठीक है, ये आपका थर्ड, ये आपका क्या आ गया, आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 21 था। इसका जो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है उसे आप खुद करेंगे। 13 की पावर 1/5 डॉट 17 की पावर 1/5। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, a की पावर m डॉट b की पावर m। जहाँ पे बेस अलग अलग है बट घातें क्या है, समान है। तो इसमें क्या हो जाता है, a b की पावर m, जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, 13 इंटू 17 करेंगे। इसे आप खुद करेंगे, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है।
अब जैसे मान लीजिए हमारे पास a की पावर m अपॉन n है, ठीक है, हमारे पास ऐसे कोई नंबर है, इसे हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहले तो इसे तोड़ लीजिए, a की पावर m इंटू वन अपॉन n। एक तो आपने इसे ऐसे तोड़ा और दूसरा हमने इसे तोड़ दिया a की पावर वन अपॉन n इंटू m। ठीक है, दो तरीकों से तोड़ दिया, वैल्यू दोनों की एक ही आएगी, बट इसे आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m का रूट n रूट a की पावर m, वन अपॉन n, ठीक है, इसे हम रूट में भी लिख सकते हैं। वन अपॉन n मतलब अगर आप पे 3 की पावर वन अपॉन टू है, ठीक है, वन अपॉन टू का मतलब होता है अनरूट 3, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 की पावर वन अपॉन 3 है, ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 3 की पावर वन अपॉन 5 है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 5 रूट 3, ठीक है। तो वन अपॉन ये जो यहाँ पे वन अपॉन n अगर हम इसे कहें, वन अपॉन n अगर हम इसे कहें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n रूट a की पावर n, ठीक है। एक तो ये हो गया, अगर इसे लिखें तो ये तो रूट लग गया, रूट a। अब जो m है इसे हम ऐसे लिखें की पावर m, ठीक है। इसे समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, सभी इसी तरीके के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। पहले का पहला जो क्वेश्चन है वो है 64 की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। आपने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब अगर मैं कहूं, एक तो मैंने अभी कहा वन अपॉन टू होता है तो ये क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, रूट 64। अब रूट 64 को हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 64 के हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, टू से, ठीक है। तो इसे यहां लिख देते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो यहां से हम पेयर ले लेंगे, ये दो बाहर आ गया, ये दो बाहर आ गया और ये दो बाहर आ गया, तो 2 टू जा 4 टू जा 8। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 8 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर दूसरा तरीका देखें, दूसरे तरीके से हम इसे कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। एक का स्क्वायर जैसे एक होता है, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी दूसरी मेथड देखें, तो दूसरे तरीके से इसे हम कैसे करेंगे, और अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। अब अभी हमने a की पावर m इंटू n ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें क्या हो जाती है, घातें गुणा हो जाती है, तो ये केस वही है। इसमें हमें क्या करना है, 8 की पावर 2 इंटू वन अपॉन टू, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, 8 की पावर 1, मतलब 8 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए जो आपको क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर वन अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए ये कहीं स्क्वायर्स में भी नहीं है, ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 32 के फ्रैक्शंस फैक्टर्स निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2, 16, 2, 8, 2, 4,
2 2 1। ठीक है, तो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5। तो ये फिर से वही वाला फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a की पावर m की पावर n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पार्ट है 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा था अगर 1/3 हो तो क्या लग जाता है, क्यूब रूट लग जाता है, ये हो जाएगा 125। और दूसरा वही हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, जो कि दोनों जगह काम आएंगे। जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। एक तरीका तो ये है जिसमें आप इसे कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्यूब रूट है इसलिए तीन का पेयर बनेगा, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे इस तरीके से करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 1/3 है, तो आपका फिर से वही फॉर्मूला बन गया, a की पावर m की पावर n। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। तो इम्प्लाई दैट इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1। तो आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। दोनों केसेस में आंसर सेम है और ये इसकी दो मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो 9 की पावर 3/2, अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो तरीका है, इसे आप ऐसे लिखते हैं 9 की पावर 3 का रूट। ठीक है, या फिर इसे आप √9 की पावर 3 लिखें। ठीक है, दोनों केस आपको बताए हैं, जहां तक है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है आपका, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसमें से एक, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, तो इन दोनों में से एक 9 बाहर आ गया और अंदर बच गया 9। ठीक है, अब इसमें हम इस 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें से 3, इन दो इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 आंसर क्या आ गया, 27। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट है आपका 32 की पावर 2/5। पिछले क्वेश्चन में जब हमने 32 के गुणनखंड किए थे तो क्या आए थे, 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5। आपको पता है जब हमारे पास इस तरीके का केस होता है, a की पावर m की होल पावर n, तो इसे क्या करते हैं, a की पावर m इंटू n कर देते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा, 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। ये क्या है, 16 की पावर 3/4। अब आप 16 को क्या लिख सकते हैं, एक तो 4 का स्क्वायर होता है 16,
और 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2। तो क्योंकि यहाँ पे 3/4 है तो इसे हम क्या लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे। ठीक है, इससे 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक अगला, अब इसका फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 के जब आपने गुणनखंड किए थे तो क्या आए थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 की पावर -1/3। आपका फिर से वही फॉर्मूला बन गया, a की पावर m की पावर n, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 5 की पावर -1। अगर पावर में -1 है तो इसे आप अपॉन में लिख देंगे और ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, 5 की पावर -1 था, इसे हमने क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका ये भी है, ये भी है। ठीक है, अगर आपके पास कहीं पर भी a की पावर -1 है तो इसे आप 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर -2 है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर 2। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो उसका पहला हमें लिया है, ये भी हमें सिंप्लीफाई करना है, जो हमें फॉर्मूले पता है उनके यूज के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अगर इसे हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमने क्या पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो इसमें बेस सेम है, घातें अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि इन दोनों के बेस अलग अलग हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर एलसीएम आ जाएगा 15। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब अगर 15 है तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा, 10 प्लस 3 13/15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a की पावर m की पावर n, a की पावर m n। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 इंटू 7। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, a की पावर 3 की पावर 1/3 की पावर 21। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 माइनस 1, 11 की पावर 2 माइनस 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 की पावर 1/4।
4। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें कौन सा फॉर्मूला याद दिलाता है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसमें बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए बी की पावर m, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू 8 की पावर 1/2। तो 7 8 से क्या होता है 56 की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आपकी ये 1.6 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, आज की क्लास भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आज आपका जो ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये खत्म हो जाता है। कल से हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।